राम राम, जय श्री राम। बाबा सादी चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। जो कहते हैं कि उत्तराखंड में रोजगार नहीं है एक, और हमारे उत्तराखंड यानी हमारे पहाड़ की महिलाओं की मेहनत। मैं कहता हूं कि अगर हमारी महिलाएं हमारे पुरुषों को साथ ना दें, यानी कि अपने पति को साथ ना दें, तो वो एक कदम भी आगे नहीं चल सकते हैं। हमारे उत्तराखंड के जो पुरुष हैं अधिकतर वो निठल्ले हैं। निठल्ले मीन्स कामचोर हैं। कहते हैं कि उत्तराखंड में रोज़गार नहीं है। अरे आप मेहनत करेंगे तभी तो कुछ मिलेगा, मेहनत ही नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा। चलिए उसका प्रमाण दूंगा आपको। मेरी बहू यानी कि छोटे भाई की धर्मपत्नी अभी वो जो है इन बकरियों के लेके नीचे आई हैं। इन्हें घास चराएंगी, ये चरेंगी और वो इनके लिए घास भी काटेंगी। और इसे कहते हैं मोह, यानी कि एक खाद है और ये खेतों में जा रही है। काम करने वाले कौन हैं? महिलाएं हैं मित्र। और मैं महिलाओं से भी बात करूंगा, उनको काम करते हुए भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने दावा किया है, मैंने चैलेंज किया है कि 99.99% हमारी महिलाएं हमसे बहुत आगे हैं। यदि वो ना हो तो हम पहाड़ में शून्य हैं। तो चलिए मिलते हैं बहन से, बहन दीदी जो भी हैं। हमारे पटोली में क्या करा। अच्छा एक बात बताओ, मैं कहूँ कि अगर पहाड़ में सैंड नहीं है ना तो मैं जो है बेकार चाहिए। बात सही है गलत है? मैं ज़्यादा मेहनत को करूँ, ये गाँव में ज़्यादा काम को करूँ। महिलाएं करनी ना। हाँ। और जो पुरुष हो के करनी, वो हल चलानी, बस एक के काम। हाँ। और ब्याहूं दारू पीनी। अब दारू पीनी नहीं पीनी उनको खबर है। जो पीना पीनी नहीं पीनी वो तो पीनी रहा है। तुम सोचा कि वो बोले ऐसी कदी वैसी कदी कभी कभी सोचा था ना। हाई पर दारू पी भी गाय दी नहीं है ना। हाँ। तो रीस नहीं आनी तुमको? रीस नहीं आनी के पर रीस आबे क्या कोना जाओ ना आदत वैसे सा जब फिर रीसल के कोना। तो तुम लोग क्या करता तुम? हम क्या कोना, हम अब कारोबार को हम क्या कोना, मतलब कि झाड़ू पोछ रोट भात सब कुछ डन। हाँ, हम नाश्ता भी बनाते हैं। हाँ, पानी भी भरते हैं। अपना गाय भैंस को पानी भी पिलाते हैं। हाँ। झाड़ू पोछा भी करते हैं और घास भी काटते हैं। और ये मोह भी सारते हैं। हाँ, खेतों में मोह भी रखते हैं। ठीक है। हाँ। और जो बैग से वो क्या करनी पे इतनी देर में क्या करनी, मूला जो घर का है आराम करनी और काम करनी। हल चलाने टाइम हम हल चल लेंगे। बस हल तो रोज नहीं चलने पे, महसूल क्या है। उन्हें को भात पकाओ, रोट पकाओ, केला पकाओ। जब उनके घर में महिलाएं हैं तो वो क्यों बनाएंगे? घर में महिलाएं हैं तो अभी आपने सुन लिया बहन जी को। क्या अंतर है ये आपने सोचना है शहरों की महिलाओं के अंदर में और गांव की महिलाओं के अंदर में। पर आज भी अपने पति को बेबी जानू सोना नहीं बोलते हैं। अगर बेटे का नाम हरिया है तो कहा जाएगा ओ हरिया बाजू, ओ हरिया इज। क्यों भाई? ये भी तो मनुष्य हैं। तो ऐसा क्यों है कि शहर में बाबू, सोना, बेबी ये सब लगाया गया है? सोचिए। मैं तो सिर्फ आवाज उठाता हूं। हमारे दादाजी पहले मुझे मालूम नहीं था कि इनके साथ मेरा क्या रिश्ता क्या लगता है, इसलिए मैं दीदी बहन जी बोला। लेकिन बाद में मैंने मालूम किया। तो अब ये है मेरी अम्मा, यानी कि दादी, और ये है बूबू। और अगर हम मैदानी इलाकों की बात करेंगे तो नाना नानी। मेहनत शुरू हो गई है। उम्र की कोई बंदिश नहीं है, जब तक खेल सकते हैं। और खासकर महिलाओं को तो ईश्वर ने बहुत अद्वितीय शक्ति दी हुई है कि पुरुषों के मुकाबले में वो कई कामों में बहुत शक्तिशाली होती हैं। और अगर वो 100 वर्ष की भी हो जाएंगी तब भी वो अपने कार्य को स्वयं कर सकती हैं। देखो इस अम्मा कदों आगे उम्र 80-90। हाँ। तो देखिए ये है उत्तराखंड माटी का असर। और हमारी अम्मा देखो अभी भी घास लेके आ रही हैं। और अच्छा, वो है मेरा छोटा भाई दराती लेके जा रहा है। यानी कि मेरे ननिहाल में सिर्फ भाई और बहू हैं। पहाड़ों में छोटे छोटे खेत होते हैं, वो भाई का मकान है। वो खेत, ये खेत,
ये खेत, इस प्रकार के छोटे बड़े 18 खेत हैं, जिसमें से 2 खेत उस तरफ नीचे की तरफ हैं। अभी पेड़ से बकरियों के लिए चारा ले आए हैं। बकरियों के बच्चों, देश में अधिकतर महिलाएं नहीं चाहती हैं कि उनका पति शराब का सेवन करे। अभी बहू गई हुई है बकरी चराने के लिए और भाई की ड्यूटी है आज दाल चावल बनाने की। हमें आपस में सहयोग करना चाहिए। पत्नी भी मनुष्य है, उसके अंदर भी काम करने की एक क्षमता है, क्योंकि ये मांसपेशियों का अंतर होता है। यदि हम मनुष्य हैं और मस्तिष्क से हमारे पास में देख सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, तो हमें अपनी महिलाओं के साथ ससम्मान पेश आना चाहिए। हर संभव उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि पत्नी आटा गूंद रही हैं, पुरुष निठल्ला बैठा हुआ है, तो वो सब्जी छील सकता है, काट सकता है, धो सकता है, अपनी पत्नी का सहयोग कर सकता है। तो अभी आपको दिखाए थे मैंने 18 खेत। तो मेरा भाई जो है छोटे बड़े 18 खेत संभालता है। बैल पाले हुए हैं, 30 बकरियां पाली हुई हैं, 5 मुर्गे 8 मुर्गियां पाली हुई हैं, खेती भी करता है। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ से वो पैसा कमा सकता है, जिन संसाधनों को, जो बहुत प्रकृति के यहाँ पर चीज़ें हैं, तो वो उनका सदुपयोग करता है। हाँ, मशरूम भी लगाता है, लेकिन इस बार उसने मशरूम नहीं बोया क्योंकि है कि दिल ना किया हो। लेकिन अभी मैंने से बात की थी, मैंने कहा मशरूम नहीं लगाया आपने, तो मुझे बताया गया कि मशरूम मैं लगाऊंगा। अभी पिछली बार मैं चूक गया था। एक आदमी यानी कि सिर्फ पति पत्नी यानी कि 2 जने हैं और वो इतना कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारे उत्तराखंड में रोजगार नहीं है। हम मार्केट गए, मेरा भाई भी मार्केट, ये तो बहुत चक्कर लगाता है उत्तराखंड के, बहुतों से बात करता है, विचार विमर्श होते हैं, मैंने भी 2-4 से बात की है। अधिकतर उत्तराखंडी हमारे अपने आदमियों को सहयोग नहीं करते हैं। बहुतों ने कहा है कि यहाँ जो लोग रहते हैं, पुरुष जो हैं, वो कामचोर हैं। दिहाड़ी मजदूरी का अगर उनसे उनको दें, मकान बनाना है, उनसे अगर मजदूरी करवाएं, तो वो जो है, अगर हम मैदानी इलाकों से लेबर लेके आते हैं तो वो 7 बजे काम शुरू करती है। लेकिन हमारे यहाँ के जो लेबर है वो 9 बजे 10 बजे 11 बजे आएंगे, फिर 1 घंटा वो चाय पानी पीने में व्यर्थ करेंगे, उसके बाद वो करेंगे काम चोरी। लेकिन जिसका पैसा जा रहा है और दूसरा आदमी काम नहीं कर रहा है, तो उसे दुख होगा ही होगा, चाहे आप हों चाहे मैं हूँ। तो काम चोरी ये भी एक वजह है हमारे उत्तराखंड में बेरोजगारी का। दूसरा, यदि यहाँ पे रोजगार नहीं होता तो भारी लोग आके यहाँ पे क्यों बसते, क्यों अपना रोजगार चलाते। सोचिएगा कि बाहर से लोग आए, पहले लेबर बन के आए और आज वो ठेकेदार बन चुके हैं। क्यों? यहाँ तो रोजगार है ही नहीं। तो कहने का मतलब यही है कुल मिला के कि पुरुष कामचोर हो गए हैं। वजह है कि अभी ऑनलाइन का जो शौक है वो यहाँ पूरा नहीं होता है, वो होता है शहरों के अंदर में। और चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, हर आदमी ना मैनेजर बनेगा, ना डॉक्टर बनेगा, ना वकील बनेगा, ना सीए बनेगा, ना प्रधानमंत्री बनेगा। जिसके भाग्य में होगा, चाहे वो हिमालय को खोद के एक तरफ कर दे, उसको वही मिलेगा जो उसके भाग्य में होगा। प्रयास करना हमारा काम है, लेकिन हमें ये सोचना है, मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर किस कार्य करने की को मैं आराम से कर सकता हूँ, मेरी क्षमता क्या है। ऐसा ये हर मनुष्य के पास में ये क्षमता होती है। मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मेरी क्या कद काठी है, मेरे शरीर में कितनी ताकत है और मैं किस कार्य को मैं कर सकता हूँ। हमारे अंदर होती है इच्छा किसी कार्य को करने के लिए। तो अपने को तोलिए, अपनी सामर्थ्य को तोलिए और जहाँ आपका रुझान हो उस कार्य को करिए, रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। एक सब्जी वाले हैं नीचे में और उनके पास बहुत कम ग्राहक आते हैं, लेकिन जो अन्य दुकानें हैं उनके पास ग्राहक ज़्यादा आते हैं। ऐसे ही बार्बर शॉप हैं, जो भारी लोग हैं उनके पास ज़्यादा भीड़ होती है
और जो हमारा उत्तराखंड का है उसके पास भीड़ कम होती है। ऐसा क्यों? जब हम अपने ही उत्तराखंडी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? मैं तो देखता हूँ, सोचता हूँ, बोलता हूँ, और ये उनको सोचना चाहिए जो उत्तराखंड में रहते हैं, जो उत्तराखंड का अच्छा चाहते हैं। सपोर्ट कीजिए, समझाइए और बाहरी व्यक्तियों पर निर्भर ना रहिए, अपने ही व्यक्तियों पर निर्भर रहिए। चकोटिया के पास कल मैं मासी में था, नहीं सॉरी मासी चौखटिया में था और चाय पी रहा था। उस वक्त कुछ उत्तराखंडी मित्र वहाँ पर थे, तो ऐसी ही जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसी ही बात मैं वहाँ मैंने उनसे करनी शुरू की। तो एक मित्र ने बताया कि यहाँ पे एक जगह गांव है, इसका नाम है भटकोट। वहाँ पर एक उत्तराखंड की बेटी ने इसकी बूचर की दुकान खोल ली है। मैं वहाँ जाता, उससे मिलता, किंतु कल मंगलवार था और वो दुकान बंद थी। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि हाँ, उस बेटी ने जो है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ये कार्य किया। अब मज़े की बात देखिए, काम कर रही है वो बेटी, तकलीफ हो रही है दूसरों को। क्यों भाई? तुम्हारे पेट में दर्द क्यों उठ रहा है? वो बेटी है, कुछ भी करे, वो जहाज चलाए, हल बहाए, आप तो उसे पैसा नहीं दे रहे ना परिवार चलाने के लिए। यदि आप उसको उसकी जरूरत के हिसाब से पैसा दें तो काम नहीं करेगी। अब काम नहीं करेगी तो वो हो जाएगी निठल्ली। कल को आप पैसा देना बंद कर देंगे तो फिर वो क्या करेगी? यदि मुझे भविष्य में मौका मिला तो मैं उस बेटी से जाके ज़रूर मिलूँगा, उसे एक सलाम ठोक के आऊँगा, उसकी तारीफ़ करके आऊँगा कि उसने बहुत बड़ा साहसी कदम उठाया है, क्योंकि वो बूचर कसाई का काम करती है। तो ये क्या होता है? ऐसा क्यों होता है? हम मनुष्य इतने स्वार्थी क्यों हैं? हमारे पास मस्तिष्क है, हमें सामने वाले को अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, वो हमसे नहीं होता है, लेकिन टांग खींचना हमको बहुत अच्छी तरह से आता है। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में रोजगार है, लेकिन काम चोरी, आराम पसंद लोगों के लिए कोई रोजगार नहीं है। बहुत सी बातें बोल चुका हूँ, बार बार नहीं दोहराऊंगा। ये आपने तय करना है क्या सही है और क्या पति पत्नी का जोड़ा इस प्रकार से होना चाहिए। ये कोई नकली काम नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये दोनों पति पत्नी हैं और इस प्रकार से मिलजुल कर ही कार्य होता है। बड़े बूढ़े जिन्हें हम कहते हैं कुछ नहीं पड़ी पड़ी। मैं वो नहीं रखा ना, यहाँ पे तुम्हारी जगह थी, वो रखते ना होल। कहाँ पे? ये जो हवा पति पत्नी को इस प्रकार से मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा नहीं जाता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मेरा भाई खाना बना रहा है। यहाँ पे हो रही है धान की रोपाई। जिन्हें आराम पसंद है वो ये काम नहीं करते हैं, और जिन्हें मेहनत पसंद है वो आराम नहीं। मेरा एक ये नम्र निवेदन है सभी पुरुषों से, नशा त्याग दीजिए, पत्नी और परिवार के सदस्यों की खुशियों को बढ़ा दीजिए, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और जो पहाड़ी इलाके में पत्नियां हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं, उन अपनी पत्नी को विशेष सम्मान दीजिए। पत्नी के काम में हाथ बटाइए। जब शहरों की पत्नियों को थकान हो सकती है तो इन पहाड़ों पर विषम परिस्थितियों में काम करने वाली पत्नी को कितनी थकान नहीं होती होगी। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ टेक्निकल काम भी सिखाइए। प्लम्बर, कारपेंटर, इस प्रकार के जो कार्य हैं ये भी सिखाइए, क्योंकि हर बच्चा, हर नेता प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकता है। प्रयास करते रहिए और अपनी संस्कृति को बचाइए। धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड। भारत माता की जय। जय हिंद।